हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। Till you dare to run, until then it will always be impossible for you to complete. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। उस संस्था का नाम बताइए जिसके छात्रों द्वारा एक फ्री मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन AIR स्कैनर लॉन्च की गई है। Name the institute whose students have launched a free mobile scanner application AIR scanner. ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT बॉम्बे। इसका राइट आंसर है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के छात्रों ने एक मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन AIR स्कैनर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? Who among the following has been elected as the new chairman of Press Trust of India PTI? ऑप्शन है अविक सरकार, KS धतवालिया, प्रेम प्रकाश, विधान चंद्र रॉय। इसका राइट आंसर है अविक सरकार। अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल भारत सरकार द्वारा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेम द पर्सन whose tenure as the chairman of the Central Board of Direct Tax has been extended for 6 months by the Government of India. ऑप्शन है अमिताभ कांत, अरविंद पनागरिया, प्रमोद चंद्र मोदी, विवेक देव रॉय। इसका राइट आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी। भारत सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉलीवुड फिल्म निर्माता का नाम बताइए जिन्होंने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है। नेम द बॉलीवुड फिल्म मेकर हु हैज रिटन अ बुक टाइटल्ड द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ऑप्शन है अनुराग कश्यप, महेश भट्ट, हंसल मेहता, करण जौहर। इसका राइट आंसर है करण जौहर। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक एक किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI किस वर्ष में पहली बार साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? They promote the culture of cycling in the country. In which year will the Cycling Federation of India CFI host a cycling summit for the first time? ऑप्शन है 2024, 2023, 2022, 2021। इसका राइट आंसर है 2021।
देश में साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सीएफआई 2021 में पहली बार साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेबनान की राजधानी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लेबनान? ऑप्शन है दमिश्क, त्रिपोली, बैरूत, तेहरान। इसका राइट आंसर है बैरूत। लेबनान की राजधानी बैरूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड एनी चीनी कंपनी फॉर पुटिंग टेंडर्स डायरेक्टली इन द स्टेट? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इंदिरा मैन्यूवर्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन है रूस, जापान, नेपाल, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है रूस। भारत और रूस के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? Who has recently resigned as special advisor to the Prime Minister of Pakistan? ऑप्शन है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा, फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ, फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। इसका राइट आंसर है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा, फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार के रूप में तैनात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? Which state government has recently decided to ban online games like Rummy and Poker? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? रशिया विल कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ नो आर्म्स सप्लाई विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? Which country's government has banned the printing of calendars, diaries and festival greeting cards? ऑप्शन है नेपाल,
बांग्लादेश, भारत, भूटान। इसका राइट आंसर है भारत। भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी, कैलेंडर और त्योहार के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान शुरू किया है? Which of the following states has recently launched a campaign called गंदगी भारत छोड़ो? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है? The Union Cabinet has recently approved the Mission Karmayogi program, which is a capacity building from for which categories of persons? ऑप्शन है बैंक कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह, किसान, सिविल सेवकों। इसका राइट आंसर है सिविल सेवकों, सिविल सर्वेंट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मशीन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह सिविल सेवकों की श्रेणी के व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की पहली महिला महानिदेशक बनी है? Who among the following become the first woman director general of Civil Aviation Security Bureau BCAS? ऑप्शन है उषा पांडे, अरुणा सुंदर राजन, श्वेता अग्रवाल, पुविता सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर है उषा पांडे। उषा पांडे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की पहली महिला महानिदेशक बनी है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।